Hello and welcome to the class of Math by Night. It is for the class 8. ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है। यूनिट हमारा वही है, डाटा हैंडलिंग। ये स्टार्ट होता है 5.1 से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें अभी भी कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं, बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो जाननी बहुत जरूरी है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ बताया पिक्टोग्राफ के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, तो हम अभी तक पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन अब हमारे पास आ गया है ग्रुपिंग ऑफ डाटा, कि डाटा को ग्रुप किया जाए। जब डाटा हद से ज्यादा हो जाए तो उसको कैसे ग्रुप में लाया जाए, तो उस ग्रुपिंग को लेके फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने टू अंडरस्टैंड इट वी गो टू द एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने एक्सरसाइज, आप भी अपनी बुक्स निकालें और उस पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में 5.1 पेज नंबर 81 पे डिटेल दिया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है द वीकली वेज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। तो ऐसे हर एक का वेजेस किसको कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। हर हफ्ते किसको कितने रुपए मिलते हैं, 30 ये पर्सन्स है, 30 पर्सन्स है त्रुशोम। तो अब इसका पहला पार्ट जो है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स। तो अब हमें, अभी तक तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे थे, लेकिन उसमें इंटरवल नहीं होता था। उसमें यहाँ पे नाम होता था या कोई चीज होता था या कोई नंबर होता था, तो बस वो एक ही होता था। लेकिन यहाँ पे अब इसमें क्लास इंटरवल आ गया, यानी 800 से लेके 810 तक एक ग्रुप बन गया। ये 810 से लेके 820 तक। लेकिन इसमें एक बात का आप ज्यादा ध्यान रखें, 800 से 810 तक 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर किसी को मान लें यहाँ पे 810 आए हुए हैं, तो वो इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो दूसरे ग्रुप में आएगा। जब 810 से 820 तक हम जाएंगे तो 820 वाला इसमें नहीं आएगा, 820 से नीचे नीचे इसमें आएंगे। तो इस ये मेन एक पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कोई भी बनाए, या जब भी आपको क्लास इंटरवल बनाना हो, तो उसमें जब आपको डाटा को इस तरीके से मॉडिफाई करना हो, तो ये याद रखना चाहिए, जो ये लोअर लिमिट है, तो इनको हम इसको तो अपर लिमिट कहा जाता है, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। इन दोनों को जब इस तरह से हो तो इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। टैली मार्क्स तो सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो मैंने वही डाटा इस्तेमाल करके यहाँ पे इसका बना के रखा है। तो 800 से 810 तक कितने लोगों के ये वेजेस आए हैं, टैली मार्क्स में मैंने लिख दिया, बना दिया 3, और फ्रीक्वेंसी में 3, यानी 3 आ गए, तो मैंने यहाँ पे 3 बना दिया। इसी तरह 810 से 820 तक 2, 820 से 830 तक 1, 830 से 840 तक 9 सबसे ज्यादा। इसी तरह चलते चलते हमने 890 से 900 तक हर किसी का 800, 810, 10 का हमने गैप रखा। तो 800 से 800 इंक्लूड होता है, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809। तो यहां तक ये 10 बन जाते हैं। 800 इंक्लूड होता है, 810 इंक्लूड नहीं होता। इसी तरह इसमें 810 इंक्लूड होता है, 820 इंक्लूड नहीं होता। तो अब अगर यहाँ पे किसी की वेज 900 होती ना, तो हमें यहाँ पे फिर 900 to 910 हमारा ग्रुप एक और बढ़ जाता। तो अब हमने इसको ऐसे ग्रुपिंग में की है। ये ग्रुप इस तरीके से इसको ग्रुपिंग में लाया जा सकता है। इन यूजिंग टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जा सकता है, वो भी ग्रुप डाटा के साथ, क्लास इंटरवल्स के साथ। तो इन टैली मार्क्स तो वही रहेंगे जैसा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पहले मैं आपको सिखा चुका हूं, और फ्रीक्वेंसीज इसी तरह से, और टोटल 30 आएगा। इसके बाद इसी तरीके से इसमें लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कि 800 to 810, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जो 800 है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो ये दोनों आ जाते हैं, यानी एक लोअर लिमिट है, एक
अपर लिमिट है, अपर लिमिट 810 हो गया जो इन दो में से बड़ा है, लोअर लिमिट हो गया 800। तो इसमें क्लास विड्थ क्या होगा, 800 क्लास साइज। अब एक और चीज आती है कि आप बताएं इसमें क्लास साइज क्या है, क्लास साइज या क्लास विड्थ ऑफ द क्लास। तो वो इसको 810 में से 800 माइनस करते हैं, तो जो वहां पे निकलेगा वहां पे ऑब्वियसली 10 निकलेगा। तो वो 10 जो आ गया वो हमारा क्लास साइज या क्लास विड्थ आ गया। और एक क्वेश्चन इसके बारे में निकलता है कि क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इसको और इसको जमा करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमारा क्लास मार्क आ जाता है। लेकिन इसमें जब हम क्लास इंटरवल में जाते हैं तो ग्रुपिंग में जाते हैं, इसमें आप यहाँ पे 800 से 810 तक है, दूसरे में 810 से 815 तक नहीं जा सकते। आपको केवल जितना आपका क्लास साइज यहाँ पे है वही आपको लास्ट तक हर एक कॉलम में सेम रखना है। तो हमने अभी तक, इससे पहले मैंने आपको बताया पिक्टोग्राफ के बारे में कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। उसमें कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी लिखी होती है मंडे, यहाँ पे कोई भी पिक्चर बनाया जाता है, तो ये पिक्चर इंडिकेट करता है 1 या 100, कुछ भी 1, 10, 100। तो मंडे के दिन इतना इसकी सेल थी, कितनी थी, 100, 200, 300, यानी 300 इसकी सेल थी। लेकिन ये सेल जो है ये हमें पिक्टोरियल दिखानी होती है पिक्चर्स के थ्रू, कोई भी पिक्चर हम बना सकते हैं। इसी तरह ट्यूसडे को सिर्फ 100 सेल हुई थी। इस तरीके से जो कोई डाटा होता है उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। दूसरा होता है बार ग्राफ, जो कि हम, जैसा आप अक्सर क्रिकेट मैच में देखते हो कि ओवर बाय ओवर, एक ओवर में 10 रन पड़े, दूसरे ओवर में 15 रन पड़े, आईपीएल में देखें, किसी भी मैच में देखें, तो जो वो ग्राफ दिखाते हैं उसको हम कहते हैं बार ग्राफ, उसको कहा जाता है बार ग्राफ। उसमें ये जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्लास इंटरवल जो है ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये वर्टिकल एक्सिस है, दूसरी वर्टिकल एक्सिस है। तो क्लास इंटरवल जो यहाँ पे आता है वो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी हमारी आती है वो हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम नंबर्स देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स देते हैं कि हाँ ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी, डी, ई। एक स्टूडेंट ने हम यहाँ पे नंबर देंगे 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह। एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स लाए, बी स्टूडेंट ने उससे और ज्यादा लाए, 60 लाए, सी स्टूडेंट ने सिर्फ 20 लाए, डी ने 60 लाए, ई ने सिर्फ 20 लाए। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है तो इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। लेकिन जब कभी एक ही बार ग्राफ में डबल बार्स आ जाए साथ में, यानी ये एक ही साल में, या हम कह सकते हैं कि दो टीमें थी, पहली टीम ने एक साल पहले साल में फर्स्ट ईयर, यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ईयर, जब पहली टीम 2 है, ए और बी, पहली टीम ने पहले साल 80% जीत हासिल की और दूसरी टीम ने वो पहले साल, या कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, पहली टीम ने पहले साल में 80% मैचेस जीते और हमारी बी टीम जो हमारे स्कूल की थी उसने 60% जीते। तो इस तरह से ये 2 बन जाते हैं, साथ साथ में रहते हुए भी, लेकिन 2-2 रहते हैं ये, और बीच में फिर गैप आ गया, फिर अगला साल आ गया 2008। तो 2008 में ए टीम जो थी उसकी परफॉर्मेंस लो थी, उन्होंने 60% मैचेस जीते, और बी टीम जो थी वो 90% मैचेस उसने जीते। तो इसी तरीके से जब इस तरीके का ग्राफ हो जहां पे डबल लाइनिंग बनाई जाती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप अपने मैथ पे देख सकते हैं, ये मैथ सब्जेक्ट है और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट है कि मैथ 2005, 6 और 6, 7, यानी ये जो ब्लैंक वाला है ये 2005 और 5-6 सेशन है, और ये वाला जो है ये 2006-7 का सेशन है। आप पेज नंबर 74 निकाल के उस पर देख सकते हैं
कि डबल बार ग्राफ किस तरीके का होता है और बार ग्राफ किस तरीके का होता है, ये आप यहां पे देख लेंगे कि ये डबल बार ग्राफ कहलाता है। तो इसी के सिलसिले में हम चलते हुए, तो इसके बाद जब इस बार ग्राफ में ये हमेशा दो बार्स के बीच में गैप रहती है, जब कभी इनके बीच में गैप जब खत्म हो जाती है तो यानी एक साथ साथ बनाना शुरू करते हैं और यहां पे एक जैगर्ड लाइन डालते हैं। क्या डालते हैं? जैगर्ड लाइन। जैगर्ड लाइन यानी कि हमने स्टार्ट किया है किसी नंबर से, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे हम पहले नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये पोर्शन जो आता है इसको हम कहते हैं जैगर्ड लाइन। ये 0 है, हमें यहां से 800 से 810, यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं यहां तक आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर इसी को मुझे हिस्टोग्राम बनाना है तो मैं हिस्टोग्राम कैसे बनाऊं? तो अब मेरा बार जो है 800 से लेके 810 तक हमें 3 बंदे आए हैं, तो मैं यहाँ पे 3 के सीध में जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्राफ जो अपना है वो इस तरीके का बनाऊंगा, यानी 800 से 810 तक 3 आ गए और ऊपर इसको लिखूंगा यहाँ पे 3, फ्रीक्वेंसी जो इसकी आई है। तो अब दूसरा आ गया 810 से 820 तक, तो उसके लिए यहां से 810 से लेके, अब मैं स्पेस नहीं छोड़ूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। 810 से 820 तक हमें 2 ही आए हैं, तो 2 की सीध में मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा, इसके नीचे लिखूंगा 810 to 820। यहां पे मैं लिखता हूं नीचे क्लास इंटरवल, यहां पे लिखता हूं फ्रीक्वेंसी। तो ये तो 2 ही आ गए। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं हर किसी ग्रुप, जितने भी मेरे 9 ग्रुप्स हैं या 10 ग्रुप्स हैं, उनको साथ साथ में बनाता जाऊंगा। तो ये जो ग्राफ मेरा बना इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। आप अपनी कॉपीज पे भी और मेरे वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। कि हिस्टोग्राम में 2 लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के शुरुआत में ही एक जैगर्ड लाइन होती है, क्योंकि हम 0 से सीधा 800 तक कैसे पहुंचे, तो ये जैगर्ड लाइन जो है ये हमें ये दिलाती है कि नहीं, ये अप डाउन होते होते वहां तक पहुंच गया है, यानी हम सीधा 800 पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये जैगर्ड लाइन यहाँ पे डालते हैं और यहां से हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। फिर इनके बीच में जब बार ग्राफ हम बनाते हैं वो अलग अलग बनाते हैं, लेकिन जैगर्ड लाइन में जैसे कि 2 हमने रेक्टेंगल्स बनाए लेकिन वो साथ साथ में बनाए, यानी एक लाइन जो है वो उनकी कॉमन रहती है। जितने भी हम बनाते जाएंगे, अब अगर तीसरा बनाना है वो एक ही है तो वो यहाँ पे बनेगा, अब चौथा बनाना है वो 9 है तो वो सबसे ऊपर जाएगा, 9 तक जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। इसी तरह से ये बढ़ता जाता है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का हिस्टोग्राम भी बनाना है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, यानी जिसका पहले मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, उसी का आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है। बाकी आगे पढ़ने के लिए हम दूसरे वीडियोस में जाते हैं और अगले लेक्चर में जाते हैं, तो उसमें हम सीखेंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, आप सोच रहे होंगे, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बार ग्राफ के लिए है, वो सिंपल है और बार ग्राफ आप सबको आता है कि कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो था वो ग्रुपिंग ऑफ डाटा था, तो मेरा जो आज का लेक्चर जो था वो बेसिकली इसी पे था कि ग्रुपिंग ऑफ डाटा पे, तो इसीलिए मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही पहले उठाया। तो इससे आपको समझ में आ गया कि क्लास इंटरवल क्या होता है और हिस्टोग्राम कब बनता है। हिस्टोग्राम तभी बनता है जब क्लास इंटरवल आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्वेश्चंस हैं कि वहां पे 3-4 पार्ट्स दिए गए हैं, अब आपको उनको देखना है, खुद ऑब्जर्व करना है कि क्या किस किस में
यहाँ पे क्लास इंटरवल हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो वहां पे वो लिखना है कि इनमें से कौन से 4 में से कौन से 2 ऐसे हैं जहां पे हम क्लास इंटरवल इंक्लूड कर सकते हैं, तो वहां पे हम हिस्टोग्राम उसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है, आप इसको करें। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसका आप एक बार ग्राफ बनाएं। अगर वहां पे भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, फील फ्री टू कांटेक्ट। यू कैन कॉल मी on my number or message me on my WhatsApp number and I hope आज के बाद के जो वीडियोस हैं वो ज्यादा अच्छे क्लोज आएंगे। उनकी जो ये जो आती थी क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी हमारी होती थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। नाउ आई एम totally satisfied that now the quality of the video is going to be very much exciting and you will like it. Okay, thank you very much.